हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड। आप किसी भी ऑफिस में काम करें, आप अकाउंट्स फील्ड के हो या ना हो, अगर आप कंप्यूटराइज कहीं भी काम करते हैं तो इसके लिए दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है MS वर्ड, दूसरा होता है MS एक्सेल। और अगर आप एक किसी हाई लेवल के पोस्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेशन भी देना होता है, तो इसके लिए आपका पावर पॉइंट पे आना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हम लोग अकाउंट्स फील्ड के आदमी हैं, तो इसके लिए हमें कम से कम वर्ड और एक्सेल का आना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वर्ड इसलिए भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी ऑफिस में हमें मेल करना हो, ड्राफ्टिंग करना हो, किसी भी लेटर को कंपोज करना हो, या किसी भी टाइप का अगर आपको एप्लीकेशन अगर लिखना हो, सारा काम वर्ड पे ही किया जाता है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से एंड तक मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी ऑफिस में ये जो वर्ड है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसमें जितने भी जो कमांड है आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो मैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में मैं आज आपको पूरा कंप्लीट वर्ड के बारे में मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हम लोग आज वर्ड को सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ड को ओपन करना है। ये हमारा वर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखिए, काम कोई भी अगर आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है पेज सेटअप को तैयार करना। तो पेज सेटअप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से पेपर पे आप प्रिंट आउट लेने वाले हो। लेटर है, लीगल है, A4 है, या फिर और भी कोई साइज़ है। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल वे में आपको पेज लेआउट में जाना है। यहाँ पर शॉर्टकट ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ना जा करके आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको इस पे आपको क्लिक कर देना, बराबर है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका पेज सेटअप का यहाँ पर पूरा ऑप्शन ओपन हो चुका है। पहला आपका मार्जिन है, आपका पेपर है, देन आपका लेआउट है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेपर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सिस्टम में जो कि पेपर का साइज़ लिया हुआ है वो आपका क्या लिया हुआ है, लेटर। लेकिन आप जैसा कि आप जानते हो कि हम जो कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, जिसका प्रिंट आउट हम लोग लेते हैं ऑफिस में, वो ज़्यादातर हमारा साइज़ A4 का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से A4 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर, समझे ना। चलिए, ये हमने पहला काम कर लिया। उसके बाद हमें लेना है मार्जिन। अब मार्जिन भी निर्भर करता है कि आप जो भी प्रिंट आउट लेने जा रहे हो, आप चारों तरफ से कितना मार्जिन आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमारा ठीक है, यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर लिए हुआ है चारों तरफ। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पर गटर है। यहाँ पर गटर पोजीशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आपका लेफ़्ट है एंड टॉप है। ये आपका अलग से मार्जिन उतना छोड़ देता है। जैसे कि हमें कभी क्या होता है कि टॉप से या लेफ़्ट से हमें कभी कभी पंचिंग भी करना होता है। तो अगर हम सिर्फ लेफ़्ट में या टॉप में अगर हम उतना ही मार्जिन छोड़ते हैं और उतने पर अगर हम पंचिंग करते हैं, तो क्या होगा, हमारा लेटर जो टेक्स्ट जो छपा हुआ है वो पंचिंग के अंदर घुस जाएगा, तो पढ़ने में नहीं बनेगा ना। तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा साइज़ अगर छोड़ना चाहते हो, अगर आप पंचिंग कर रहे हो या पिनअप कर रहे हो, तो आप अलग से आप इसका साइज़ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आइए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर आपको पोर्ट्रेट साइज़ में निकालना है तो आपका पोर्ट्रेट लेना है, और अगर आपको लैंडस्केप में निकालना है तो यहाँ पर इसके देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले भी दिख रहा है। अगर आपको ऐसे निकालना है तो ठीक है, अगर ऐसे निकालना है तो आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ, पोर्ट्रेट। अब आइए, पेपर तो हो गया, हमारा मार्जिन भी हो गया। अब हमें कहीं कुछ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ओके कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा A4 का पेज सेट बिल्कुल तैयार हो गया है। क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करना है भाई, काम की शुरुआत करना। तो काम का क्या होता है ना भाई, कोई अंत नहीं होता। हम ऑफिस में हैं, हमारे पास किस तरीके से काम आएगा वो तो आपको काम को करने के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि वर्ड में ज़्यादातर जो काम जो होता है वो ड्राफ्टिंग का काम होता है, टेबल का काम होता है, एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, आपको अपना रेज्यूम बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है ना। पेज सेटअप तो भैया हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना, सिंपल वे में ड्राफ्टिंग करना है। मैं मान के चलता हूँ कि हमें यहाँ पर एक सर्टिफिकेट हमें एक किसी को बना के देना है, तो हम उसे कैसे तैयार करेंगे, उसी में हम लोग जानेंगे कि ये जितने भी कमांड है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब जैसे कि ये जो सर्टिफिकेट मैं बनाने जा रहा हूँ, ये कंपनी का जो लेटर हेड है हमें उस पर छाप के देना है।
क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो ड्राफ्टिंग करना है वो पहले हमारे सामने रहेगा, तभी तो हम इसे टैप करेंगे ना। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, जैसे कि देखिए मैं टैप कर रहा हूँ सिंपल वे में, फिर उसे मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए कैप्स लॉक को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टॉप कर रहा हूँ टू होम इट में कंसर्न, ठीक है। ये मैंने टैप कर लिया, मैंने इंटर मारा, अभी सिर्फ मैं टैपिंग कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इसे अलाइनमेंट भी करना सीखेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर देखो मैंने कैप्स लॉक को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब आपको जैसे टैप करना है आप उसको टैप कीजिए। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊँगा कि आप अगर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में भी टैप करते हैं तो इसके बावजूद भी आप वर्ड में उसे वन टाइम में अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं टैप कर लेता हूँ एक छोटा सा पैराग्राफ, देखिए मैंने बहुत ही सिंपल सा एक यहाँ पर लेटर को मैंने ड्राफ्ट किया है। अब यहाँ पर आपको कुछ बताने की चीज़ें हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ पैराग्राफ में दिख रहा होगा कि कहीं पर आपका कलर आपका रेड आ रहा है, कहीं पर ब्लू आ रहा है और कहीं कहीं पर ग्रीन भी आता है, ठीक है। देखिए जहाँ पर रेड आ रहा है इसका माने ये हुआ, ये जो आप MS वर्ड पे जो काम कर रहे हो वर्ड के डिक्शनरी में वो वाला वर्ड आपका मैच नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, लेकिन यहाँ पर दैट में देखो क्या एक गलती हो गया है कि यहाँ पर दैट में आपका ई आ गया, इसका माने गलती है ना। तो ये अंडरलाइन जहाँ जहाँ रेड है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो आपको कैसे करना है, बस उसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे उसके सामने उससे रिलेटेड वर्ड आपके ओपन हो जाएंगे। तो जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे देखो मैंने ये दैट पे क्लिक किया तो यहाँ पर से वो एरर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर शफ़ी है तो सीधी सी बात है इंग्लिश के डिक्शनरी में शफ़ी नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, इसलिए वो एरर ले रहा, लेकिन नाम तो मेरा सही है ना, मेरा नाम शफ़ी अहमद है। तो इसका माने ये गलती दिख तो रहा है लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने फर्म का नाम लिखा अपना रूपी टॉक, और हमारे फर्म का नाम रूपी टॉक इसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी यहाँ पर एरर दे रहा है कि नहीं वर्ड के डिक्शनरी में इस तरीके का वर्ड नहीं है, लेकिन हमारा तो है ना भैया सही, जब सही है तो उसे सही छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ब्लू रंग का अंडरलाइन आ रहा है हार्ड वर्किंग, कोई बात नहीं, इस पर राइट क्लिक करो तो आपको बता देगा। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा, हार्ड वर्किंग में ये जो स्पेस आपका आ गया है वो नहीं होना चाहिए, यह डिक्शनरी आपका ये बोल रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह का होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा अब चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि भैया इसे अलाइनमेंट हमें कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए ये तो मैंने A4 साइज़ में टैप तो मैंने कर लिया, बराबर है। अब यहाँ पर जैसे देखिए ये तो कंटिन्यू मैंने टैप किया, उसके बाद मैंने यहाँ से इंटर मारा, इंटर मार के मैं यहाँ नीचे आया। अब कभी कभी क्या होता है कि हम इंटर मार के जब नीचे आते हैं लाइक दिस, देखो जैसे मैं इंटर मारूंगा तो ये और ये नीचे जा रहा है ना। अब क्या करना है, अगर मैं फ्रेशर हूँ तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इस लाइन में कैसे आएगा। ये जो मैंने टैप किया है आई विश हिम ऑल सक्सेस इन हिज लाइफ, ये इस लाइन में कैसे आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका दो तरीका है। एक तो पहला तरीका है, ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दो। कट का माने ये इस तरीके से आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पर से ऑप्शन ले लो कट, ख़त्म हो गया। और यहाँ पर आ जाओ, आ गए, इस पर आपको क्या करना, राइट क्लिक करना वहीं पर और ला करके क्या कर देना है, पेस्ट। देखो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो आ गया ना। अब यहाँ पर अगर आपका स्पेस नहीं तो आप दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पहले जैसा था अगर वैसे करना है आप अंडू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z होता है। लेकिन हम लोग शॉर्टकट में पहले ना जा करके अब जैसे कि हमें यहाँ पर से अगर इसे तोड़ना था तो हम क्या करते, सिंपल वे में क्या करते, बस यहाँ पर से इंटर मारते हैं। ये देखो ये जैसे हमने इंटर मारा वो नीचे आ गया। अब इसी को अगर हमें ऊपर लेके जाना था यहाँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से इसे क्लिक करते, ठीक है। अभी देखो होम में हम लोग हैं, बोले तो आई के पहले, और बैक स्पेस आपको अपने कीबोर्ड से मारना है। क्या मारना है, बैक स्पेस या बैक एरो जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो इंटर के ऊपर रहता है। ये देखो जैसे मैं मारूंगा वो अपने जगह पर आ गया। एक बात तो हमने सीखा यहाँ पे। अच्छा अब अगेन हमें नीचे आना था तो ठीक है हम इसे इंटर मारेंगे। चलिए एक काम तो यहाँ पर हो गया। अब आइए
अब हम लोग क्या करेंगे, सबको इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, होम में जाना है। होम में जाने के बाद देखो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट दिख रहा है ना, फ़ॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पर से हमें फ़ॉन्ट को चेंज करना है। यहाँ पर देखो ये आपका फ़ॉन्ट का साइज़ आपका दिया हुआ है, यहाँ भी इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कि किस तरीके से आप फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ से अगर फ़ॉन्ट को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये सब कुछ जो यहाँ से यहाँ तक जो आपका दिया हुआ है ना, ये यहाँ से आपका यहाँ तक ये आपका अलाइनमेंट के लिए आपको दिया हुआ है। बस एक एक बार आप इसे कर लो, आप सीख जाओगे, बराबर है। और यहाँ पर ये जो बाजू में आप जो देख रहे हो, ये भी आपका क्या अलाइनमेंट का ही पार्ट है, यानी कि फ़ॉन्ट को आपको लेफ़्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, या फिर उसे आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तेज़ी से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं फ़ॉन्ट में। अब जैसे कि जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद है, जैसे कि मैं हमेशा एरियल यूज़ करता हूँ, तो चलो भाई मैंने एरियल ले लिया, ठीक है। अब देखो ये सारा फ़ॉन्ट क्या आ गया, एरियल आ गया। अब ऊपर का जो हेडिंग है, ये जो आपका हेडिंग है, आप इसको दूसरा फ़ॉन्ट ले लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे क्या लेता हूँ, अल्जीरियन, जैसे कि मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये जो आपने टू होम इट में कंसर्न लिया है, ये आपका कहाँ आना चाहिए भैया, बीच में आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखो पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको सेंट्रलाइज कर देना है, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+E होता है। देखिए यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी दिख रहा है। आप जैसे ही यहाँ पर देखो माउस को लेकर के आते हो, तो वहाँ पर आपको दिख जाता है, दिख रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पर जैसे लेके आते हो देखो Ctrl+R, यहाँ पर जैसे लेके आते हो Ctrl+E, और लेफ़्ट का क्या होता है Ctrl+L, और जस्टिफाई का क्या होता है Ctrl+J। क्लियर है। चलिए, तो हमने यहाँ पर इसे सेंट्रलाइज कर दिया। बाकी ये वाला जो आपका जो टेक्स्ट है, देखिए जैसे मैंने कहा कि वर्ड में बेसिकली काम जो होता है वो ड्राफ्टिंग का काम होता है। बस एक बार इसे समझ जाओ, फिर 1 पेज का हो या 100 पेज का हो, आपको अलाइनमेंट इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको इसे क्या करना है, इसे भाई जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं इसमें कुछ बढ़ा रहा हूँ, अब जैसे कि मैंने इसमें कुछ और भी लेटर मैंने बढ़ा दिया, जैसे कि मैं इसे देखो, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से हमने इसे क्या किया, कॉपी किया, और लास्ट में कि Ctrl+V मारा, इसका शॉर्टकट होता है पेस्ट का, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका ऊपर का कहीं और जा रहा और नीचे का लाइन थोड़ा सा पीछे रह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर ड्राफ्टिंग जब हम लोग करते हैं, कोई भी लेटर जब टाइप करते हैं, तो हम लोग कौन सा कमांड इसमें अलाइनमेंट के लिए देते हैं, जस्टिफाई। अब देखो जैसे ही हम लोग इसे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये एकदम बराबर हो गया ना। यानी जो भी हमारा पेपर का साइज़ है, जो हमने मार्जिन छोड़ा है, उसके अंतर्गत वो क्या करता है, उसे जस्टिफाई कर देता है। देखो सब तरफ से बराबर है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई। लेकिन हो सकता है जब आप काम करोगे तो कौन सा लोगे, सेंटर। देखो ये सेंटर पे आ गया, लेकिन लेटर ड्राफ्टिंग का क्या हो गया ना, वो मज़ा ख़राब हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या रखेंगे, इसे जस्टिफाई रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग लेटर को जब हम लोग टाइप करते हैं, जैसे आप लोग थेसिस वगैरह भी अगर बनाते हो, मार्केट में आपने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, इसकी दूरी वो लोग बढ़ा देते हैं। किसकी दूरी भाई, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखो सर्विस के पास मैंने रखा, मैंने यहाँ पर 1 इंटर मार दिया, इतना दूरी रहता है। तो अब यहाँ पर जब दूरी हो गया, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप जान रहे हो A4 साइज़ में अब आपका जो टोटल जो इसमें वर्ड है वो कम आएगा। क्यों कम आएगा भाई, क्योंकि उसने यहाँ पर स्पेस को बढ़ा दिया। अब कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, दूसरे पेज में चला जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि भैया हम जो काम कर रहे हैं, जो भी लेटर हमें टाइप करने के लिए मिला है, उसे एक ही पेज में लाना है क्या। क्योंकि अगर एक ही पेज में लाना है तब तो अलाइनमेंट आपको और भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, कहीं दूसरे पेज में भी नहीं जाना है, और लेटर पढ़ाई में भी आना चाहिए, ताकि जो प्रिंट हम लें वो सही से टेक्स्ट उभर के आए, है ना। तो इस तरीके से हमें काम सीखना है। तो कोई बात नहीं, जैसे पहले था हम लोग इसे वैसे कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, Ctrl+Z। चलिए अंडू जिसे हम लोग कहते हैं, अंडा नहीं बल्कि अंडू। अब देखिए, अब मैं इसे किस तरीके से मैं अलाइनमेंट करता हूँ, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। मैं आपको एक कमांड करके मैं बता रहा हूँ, आपको जैसा काम लगे आपको वैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि फ़ॉन्ट का साइज़ है। अब ये फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने ये पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट का साइज़ आपका यहाँ पर दिया हुआ 11 का है। अब आपको कितने का फ़ॉन्ट का साइज़ चाहिए, एक लेटर को
प्रिंट होने के लिए मेरे हिसाब से अगर आपका एरियल है तो 12 आपका मैक्सिमम साइज़ है, 13-14 काफ़ी बड़ा हो जाता, आप 12 कर लीजिए। अगर टाइम्स न्यू रोमन है तो आप उसे 13 तक आप उसे ले सकते हो, नहीं तो आप उसे 14 भी लो, लेकिन वो फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब उसे प्रिंट लेके आप देखोगे तो एक बार खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, चलो 12 होना चाहिए, तो मैंने एरियल का साइज़ मैंने 12 कर दिया। ठीक है, एक चीज़ तो समझ में आया कि हाँ भाई यहाँ पर हम फ़ॉन्ट को साइज़ घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करो और अपने से टाइप कर दो 13, देखो 13 हो गया, इंटर मार दो, फ़ॉन्ट का साइज़ आपका बढ़ गया। इससे भी आपका क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है। देखो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे देखो यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ आपका क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके बगल में देखिए ये क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, लिखा हुआ क्या, चेंज केस। अब ये क्या होता है, आप जैसे चाहो लेटर को टाइप करो, जैसे मैंने कहा था कैपिटल स्मॉल, जैसे चाहो वैसे करो। आप वन टाइम में आप इसको पूरे को चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे कि देखो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया ऊपर का हेडिंग छोड़ करके, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, मैं चला गया। अब देखो यह सेंटेंस केस है ना, अभी जो हमारा टाइप किया हुआ है वो सेंटेंस केस ही कहलाता है। अभी मैं देखो सबको मैं करूंगा अपर केस, जैसे ही मैं अपर करूंगा देखो ये सारा लेटर किस में चला गया, अपर में चला गया। एक एक बार आप वीडियो देख करके आप कर लो, आपको बिल्कुल वर्ड आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वर्ड में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब जैसे मैं कर देता हूँ लोअर केस, देखो वन टाइम में क्या हो गया, ये सारा का सारा लोअर केस में चला गया। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम लोग लेटर जो टाइप करते हैं उसका क्या होता है भाई, सेंटेंस केस होता है, यानी कि फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर होगा वो भैया कैपिटल लेटर होगा। और अगर सारा आपको कैपिटल चाहिए तो यहाँ कैपिटल भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेंटेंस केस में डालेंगे। देखो जैसे पहले था वैसा आ गया ना, ठीक है। लेकिन अब आप जैसे कि मान के चलो कि कर तो दिया, अब इसमें कुछ अगर आपका गलती रह जाता है, जैसे देखो मिस्टर का एम आपका छोटा हो गया ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस से यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ एम मारेंगे, तब जाकर के आपका मिस्टर आएगा। इसी तरीके से मेरा फर्म का नाम था रूपी टॉक, यहाँ पे था, तो हम इसे क्या यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैक स्पेस मारेंगे और आर मारेंगे, देखिए रूपी टॉक आ गया ना। अब जैसे कि ये जो हमने टू होम इट में कंसर्न किया है, हम लोग इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 14 का कर दिया, ठीक है, ताकि हेडिंग है तो वो सही से प्रिंट हो करके आना चाहिए। अब आप आइए, अब देखिए अब मैं इसमें कौन कौन सा कमांड में दे रहा हूँ। अब जैसे कि हमने इससे इस तरीके से सेलेक्ट किया, अब हमें क्या करना, लाइन का स्पेसिंग बढ़ाना, यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी है वो जितना है हमें उससे ज़्यादा करना। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपका पहले से दिया हुआ, देखिए जैसे जैसे आप कर्सर को लेते जाइएगा वैसे वैसे इसका अलाइनमेंट भी हो रहा है। क्लियर है ना, आपको जितना चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दो तो वो आपका हो जाएगा। ये तो हुई ऊपर की बात, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इसके हम लोग सेटिंग में घुसना, तो यहाँ पर देखो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस है, आप जाओ इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप पैराग्राफ पे अगर आपको कमांड हो जाता है तो किसी भी टाइप का आप लेटर बहुत ही सुंदर तरीके से आप उसे प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये होता है स्पेसिंग का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका बिफोर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 pt दिया हुआ है, वो उसका ये अपना मेजरमेंट है। आफ्टर कितना दिया हुआ है, 10 pt, यानी कि जहाँ इंटर मारते हैं तो उसका दूरी आपका कितना होता है। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है वो कितना लिया हुआ आपका, 1.15 लिया हुआ। क्लियर है। अब आप चाहते हैं कि नहीं इसको घटाना बढ़ाना, तो अपने हिसाब से भी आप इसको घटा बढ़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये हुआ कस्टम का हिसाब, किसका हुआ, जितना चाहो उतना करो, या नहीं तो इस तरीके से उसे सेलेक्ट करो और यहाँ पर कितना मार दो, 0.9। देखो मैंने 1 से भी कम मारा ना। अब देखो जैसे ही मैं ओके करूँगा ये और भी ये एक लेटर दूसरे लेटर से चिपक जाएगा, ये देखो चिपक गया ना। लेकिन लेटर तो सब पढ़ा जा रहा है कि नहीं, पढ़ा जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हो, ठीक है। तो हम दोबारा जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, नहीं भाई ये कितना होना चाहिए, वही चीज़ जो आपका ऊपर में दिया हुआ था, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ, ठीक है, 1.5 होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर दे दिया 1.5, ठीक है। 2 होना चाहिए, 2 टाइप कर दो यहाँ पर, खलास। चलो पैराग्राफ का आप जो भी डिस्टेंस आप कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से ही कर सकते हैं।
एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी आपको कितनी चाहिए, प्लस बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग इंटर मारते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ये देखो हमें दो दो इंटर मार के काम करना पड़ता है कि नहीं भाई बीच में गैप होना चाहिए, तो ऐसे काम नहीं होता, ठीक है ना। आदमी तुक्का मार के भी काम करते हैं, बट वो प्रोफेशनल वर्क नहीं हुआ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जा करके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जा करके ये जो आपका दिया हुआ है इंटर वाला आफ्टर का, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है आपको उसको अपने अनुसार चेंज कर लेना, या तो कम करना या फिर ज़्यादा करना। अच्छा, अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब को मैं कर रहा हूँ डिलीट। इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कीजिए और डिल मारिए, बोले तो डिलीट। अब जैसे कि मैंने स्पेस तो मैंने बढ़ा दिया, सपोज अब आपको क्या करना है, सेव भी कर लिया, लेकिन जैसे पहले था वैसे लाना, नहीं भैया इतना स्पेस नहीं चाहिए, तो क्या करोगे फिर, तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपल वे में इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है, ये यहाँ पर से जो आपका दिया हुआ है आप उसको ले लो, ठीक है। और प्लस आपके पैराग्राफ में अगर कोई एक्स्ट्रा अगर लाइन का स्पेसिंग होता है तो आपको क्या करता है, यहाँ पर रिमूव का एक ऑप्शन आता है, रिमूव स्पेस करके आपको वो चीज़ ले लेना जो कि अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप करोगे प्रैक्टिकल अपने घर पे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। चलिए, तो ये तो हो गया पैराग्राफ की बात, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल वे में हमें क्या करना है भैया, इसका प्रिंट आउट लेना है ना। आपको जो भी बोल्ड इटैलिक करना है वो तो बहुत इजी वे में आप यहाँ पर फ़ॉन्ट के साथ आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ इसे बोल्ड कर दिया, इसे इटैलिक कर दिया और प्लस अंडरलाइन भी कर दिया। तो आप देख रहे हो किस तरीके से कमांड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको टैप थोड़ा सा और करना है। क्या करना है, यहाँ पर आए, इंटर मारा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो यहाँ पर अपना टैप करेगा, तो यहाँ पर टैप कैसे करेगा भाई, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा यहाँ पर डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर लिखा। अब आपको क्या करना है, इसके शुरू में यहाँ पे क्लिक कर देना, डी से पहले क्लिक कर दिया और टैब। आप देखो कि कीबोर्ड में आपका टैब करके की होता है लेफ्ट साइड में, आप इसे 1 बाय 1 करके इस तरह से उस पर क्लिक करते रहो। देखो जैसे जैसे मैंने मारा, जितना आपको बढ़ाना है इसको कहते हैं टैब सेटिंग, तो आपका बढ़ गया ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए स्पेस भी मारेंगे, तो आप स्पेस का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको इतना यहाँ पर स्पेस देना है ताकि हमारे डायरेक्टर साहब जो भी ऑथोराइज पर्सन है वो सिग्नेचर कर सके, ये भी होना ज़रूरी है ना। अगर बोले कि नहीं यहाँ पर सिग्नेचर के लिए जगह उतना नहीं है, यहाँ पर कंपनी सील भी देना है, तो आपको क्या करना है, इसी के शुरू में एक इंटर मार देना। ये देखो इंटर मारा तो नीचे आ गया। अब बैक स्पेस मारूंगा तो ये देखो अपना शुरू में आ गया, और मारूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, जैसे पहले था ऊपर चला गया, समझे ना। अब ये जैसे कि मैंने अलाइनमेंट तो कर लिया ना। अब आपको इसे क्या करना था, पहले से ही सेव करना था। सेव भी करना आप लोग जानते ही होंगे, बस कुछ नहीं। आपको यहाँ पर देखो शॉर्टकट दिख जाएगा, या नहीं तो Ctrl+S इसका शॉर्टकट की होता, Ctrl+S। ये देखो जैसे ही हमने इसे मारा, अब आपसे पूछेगा भैया इसको कहाँ सेव करना है। जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, और फाइल का नाम मैंने वही रख दिया है, टू होम इट में कंसर्न। आप चाहो तो इसे एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो हमने इसे सेव कर लिया, क्लियर है। अब ये हमारा तो फाइनल हो गया ना। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब ये जो प्रिंट आउट लेना है, अगर सिर्फ ब्लैंक पेज पर ही है तब तो हमारा प्रिंट आउट सही आएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले से कंपनी का लेटर हेड, जिसको हम लोग लेटर पैड भी कहते हैं, वो पहले से छपा हुआ। आपको ये देखना है कि ऊपर में कितना उसने मार्जिन लिया हुआ है पहले से, क्योंकि आपको उसी पेज पे प्रिंट आउट लेना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना आपको मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। आप देख लो अपने स्केल से कितना मार्जिन है, 2 इंची या 3 इंची है, क्योंकि भैया आपका टॉप में तो वो छपा हुआ होगा ना पहले से, उसी पेज पर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल से नापिए कि कितना ऊपर में टॉप में आपको मार्जिन देना है। आप चाहो तो शुरू में क्लिक करो, इंटर मार के भी आप स्पेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। या नहीं तो और भी इससे अच्छा तरीका क्या है, जैसे कि मैं देखो बैक स्पेस मार रहा हूँ, ये ऊपर आ गया भैया। आपको यहीं पर जाना था, कहाँ, पेज लेआउट में जाना था, यहाँ पे जाना था, और ये जो टॉप का जो मार्जिन है इसे कर दो 4 इंच। क्या कर दो, 4। देखो जैसे मैंने इंटर मारा, ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल ही नीचे आ गया। देखो आ गया ना,
इतना टॉप में उसने जगह छोड़ दिया। ये डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर, बराबर है। प्रिंट आउट लेना, क्या लेना, प्रिंट आउट लेना। बस अब यहाँ पर आप जाओ, ये फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पे जाइए, यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी दिखा देगा। क्लियर है? अच्छा, बस आपको क्या करना है, बस यहाँ पर सीधा इसका प्रिंट आउट ले लेना। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं रूलर। क्या कहते हैं? ये देखो, अगर कभी कभी आप जब काम करोगे ये आपको दिखेगा ही नहीं, तो आपको काम करने दिक्कत भी होगा, अरे यार ये रूलर नहीं दिख रहा, तो ये कहाँ से दिखता है? ये देखो व्यू में, कहाँ चले जाना, ये देखो, इसको हम लोग टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब। ये व्यू में आइएगा, व्यू में आने के बाद देखो यहाँ पर दिख रहा है रूलर, दिख रहा है ना, अभी इस पर चेक मार्क किया हुआ। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो आपका गायब हो गया। अब आपका मार्जिन दिख ही नहीं रहा। मार्जिन भी दिखना ज़रूरी है ना, हाँ भैया, बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये दोबारा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हम लोग कस्टम के हिसाब से जो इसका मार्जिन इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आना है, जब इस तरह का आपका सिंबल बनेगा, बस अब आपको माउस से क्लिक करके रखना है और ये देखो ऊपर नीचे कर देना है। तो ये आपका क्या होगा, कस्टम के हिसाब से या इसका मार्जिन घट भी जाएगा और बढ़ भी जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर जो एग्जैक्ट अगर आपको करना है तो पेज लेआउट में आकर के यहाँ पर जा कर के आप इसको कर लीजिए। ये मैंने बताया कि भैया तेज़ी से काम करना तो आपको हर तरीके से कमांड को यूज़ करना आना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ और भी आगे जानते हैं। ये तो एक सिंपल था, ये हमने टाइप कर लिया। ठीक, अब चलिए हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब दूसरे पेज में आने के लिए आपको क्या करना है, यहीं आपको डायरेक्टर के लास्ट में क्लिक करना है। इंटर ऐसे मार के आओगे तो काफ़ी सारा आपको इंटर मारना पड़ेगा, तब आपका दूसरा पेज आपका ओपन होगा। ये देखो हमारा दूसरा पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि एक इंटर मारूँ मैं सीधा मैं दूसरे पेज पे आ जाऊँ। ठीक है, नीचे आने के बाद जब बैक स्पेस पूरा मारिएगा तो आपका ये वाला पेज आपका डिलीट हो जाएगा। देखो मैं मार रहा हूँ बैक स्पेस मारते जाओ तो क्या होगा, आपका पहला वाला पेज आपका खाली रह जाएगा और दूसरा पेज आपका देखो यहाँ पर डिलीट हो गया। यहाँ पे देखो पेज भी आपका दिख रहा है, पेज 1 of 1। टोटल वर्ड कितना है, 47 इंक्लूडिंग स्पेस, याद रखिएगा। ठीक, तो मैं बता रहा था कैसे मैं आऊँगा। देखो डायरेक्टर यहाँ पर है, मान के चलो यहीं से हमें इंटर मारना है या कहीं से नीचे से भी मैं इंटर मार सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपका रख के बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड में जो कंट्रोल की है उसे दाब के रखना। ठीक, और इंटर मारी। देखिए जैसे मैं मारा आपका सीधे मैं दूसरे पेज में आ गया, तो बार बार मुझे इंटर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन को हम लोग टाइप करना सीखते हैं कि देखो एप्लीकेशन आपको किस तरीके से टाइप करना है, चाहे वो इंग्लिश हो या वो आपका हिंदी हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप जैसा जानते हो कि एप्लीकेशन कहाँ से टाइप होता है भाई, लेफ़्ट साइड से होता है। और वर्ड में हम लोग कैसे करेंगे, आप पहले आइए, देखिए यहाँ पर अभी ये हमारा है, ये शुरू में नहीं आ रहा, कहीं ना आ रहा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस को मारेंगे। देखिए बैक स्पेस को मारा तो हमारा ये स्टार्टिंग से आ गया। ठीक है, तेज़ी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा टू, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा टू द प्रिंसिपल। ठीक है, इंटर मारते जाइए और अपना काम करते जाइए। जो भी फिर आपका एड्रेस वगैरह है, मैं टाइम को बचा रहा हूँ, ये मैंने कर लिया। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है ना, कोई बात नहीं, पहले अब इसको टाइपिंग करो, अलाइनमेंट हम लोग बाद में कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इंटर मार के एक और मैंने अलग से स्पेस ले लिया। अब क्या लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट या SUB मार दो तो भी चल जाएगा, अगर पूरा लिखना तो पूरा टाइप कर दो। ये देखो सब्जेक्ट मारो, यहाँ पर से क्लोन दो और यहाँ पर ये दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैं लीव के लिए मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, रिगार्डिंग लीव ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो लाल रंग का यहाँ पर अंडरलाइन आ गया, इसका माने कि हमसे कुछ स्पेलिंग में गलती हुई है। राइट क्लिक करो, देखो लीव का स्पेलिंग ये सही है तो ये सही हो गया, बराबर है। अब लास्ट में हम लोग आएंगे फुल स्टॉप के बाद, अगेन हम लोग इंटर मारेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं डियर सर मैडम, आपका जो भी है वो लिखिए, यहाँ पर कॉमा दीजिए, फिर इंटर मारिए। अब इसके आगे आपका जो भी गपशप है, आप यहाँ पर इसको इस तरीके से टैप करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। अब आपको क्या करना था, बस कुछ नहीं करना था, वही इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगेन आप इंटर मारिएगा। आप सीधी सी बात है, यहाँ पर लिखिएगा ना भैया योर्स फेथफुली, आप जो लिखते हो आप उसको यहाँ पर लिख लो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाई से पहले हम लोग क्लिक करेंगे, टैब मारेंगे। ये देखो इधर लाने के लिए टैब मारो, नहीं तो फिर आप इसे स्पेस से भी आप इधर ला सकते हो। क्लियर है? अच्छा, हम लोग नीचे आ जाते हैं थर्ड पेज में। थर्ड पेज में वही मारिए, कंट्रोल प्लस इंटर मारिएगा तो हम लोग तीसरे पेज में आ गए और सेव भी करते जाइए।
अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग टाइप करते हैं तो हम लोग उसमें नंबर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरीके से हम लोग कोई भी थीसिस को भी हम लोग टाइप करते हैं तो वो कैसे होगा। अभी हमारा कर्सर यहाँ है, मुझे यहाँ लाना, कहाँ लाना, स्टार्टिंग में, तो क्या मारोगे, बैक स्पेस, आ गया, आ गया। अब यहाँ पर से मैं कुछ पॉइंट को मैं टाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, अब हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में आपका 1 दिया हुआ ना भैया, ए दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, जैसे नंबर 1, नंबर 2 देना है, न्यूमरिक के हिसाब से भी दे सकते हो या अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी आप दे सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे 1 मैंने मारा, आपको क्या करना है, कीबोर्ड में आपको फुल स्टॉप लेना, बोले तो पॉइंट मारा, स्पेस दीजिए, वो अपने आप उसने अलाइनमेंट को पकड़ लिया, नंबर 1। अब जो भी आपका एजेंडा है, आम, इमली, टमाटर, वो यहाँ पर दीजिए, हो गया नंबर 2। देखिए जैसे जैसे इंटर मारिएगा वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर से आ रहा है ना, ठीक है। अब जैसे कि नंबर 5 पॉइंट था, नंबर 5 आपका पॉइंट था। अब छठवां में आपको इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करना जैसे कि आपने ऊपर किया, तो आप क्या कीजिएगा, एक और इंटर मार दो। जैसे ही इंटर आप मारोगे तो देखो वहाँ पर ख़त्म हो गया, बाकी आपका जो गपशप है आप यहाँ पर इसको टाइप करो। क्लियर है? अच्छा, ये तो हुआ सीरियल नंबर हमने किस तरीके से ऑटोमेटिक लाया, जिसे हम लोग कहते हैं बुलेट एंड नंबरिंग। क्या बोलते हैं वर्ड में, बुलेट एंड नंबरिंग। आइए हम लोग इसके बारे में और सीखते हैं। अब आपको क्या करना है कि भैया मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग यहाँ पर हाईलाइटेड हो गया, पहले नहीं हो रहा था। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये वाला क्या है, बुलेट है, बगल वाला नंबरिंग है। अब इसके अंदर जाओ, जब इसके अंदर जाओगे, अब इसके अंदर जाने के बाद इतने तरह का फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है। देखो जैसे जैसे आप लोगे वैसे वैसे उसका वहाँ पर चेंज भी हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से बगल में आओ पड़ोसी के यहाँ, तो देखो इसका फॉर्मेट यहाँ बना हुआ है, जैसा चाहो वैसा लो। हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। तो ये निर्भर करता है भैया हमारे काम के ऊपर, आपको जैसा बुलेट चाहिए, जैसा नंबरिंग चाहिए, आप उसको लो। अच्छा, लेकिन इतना करने से नहीं होता, वर्ड थोड़ा सा परेशान भी करता, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी। अब जैसे कि आपने इसको तो ले लिया, अब क्या है कि भैया आपको इसे घटाना है, बढ़ाना है, यानी कि आगे भी करना, पीछे भी करना, तो वो कैसे होगा, जैसे कैसे होगा। अब जैसे क्या है कि ये जो एक नंबर है ये एकदम टी के सामने में आना चाहिए था, तो कैसे होता ये, आपको क्या करना था, इस तरीके से पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो मैं यहाँ पर, ये देखो ये आपका 2 तरह का टैब है, एक आपका ऊपर वाला टैब है, एक नीचे वाला टैब है, ठीक है। दोनों को आप दाएं बाएं करो। देखो जैसे इसे हम लोग करते हैं तो हमारा देखो लेटर के साथ ये जो आपका नंबरिंग है ये भी आ गया, ये तो आ गया ना। अब ऊपर वाले को पकड़ के भाई साहब को इधर ले आओ, आया, हमारा काम बना ना। बोलोगे दूर यार, बीच में गैप बहुत हो गया, तो टेंशन नहीं लेना रे बाबा, सब कुछ तो अपने हाथ में है। अब आपको क्या करना है, ये भाई साहब का ये जो नीचे वाला टैब है, पहले आप इसको क्या करो, रेंज को सेलेक्ट करो। उसके बाद ये देखो मैं इसको यहाँ तक ले आया, मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक ला के आपको छोड़ना। ये फिर बाबा भाग गया, तो टेंशन नहीं लेना रे बाबा, इसको पकड़ के फिर बाबा को अंदर लाओ। ये देखो पकड़ के मैं अंदर ले आया, आ गया ना। तो इसका माने हम इसे दाएं बाएं भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बुलेट में सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक आ गया, देखिए दाएं बाएं भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी क्या होता है कि जब यार हम लोग बुलेट कुछ भी ले ले या नंबर ले लें, 5 तो आ गया ना, चलो उसको 6 कर देते हैं, जोड़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि अब हमें पेज को बचाना मीन्स कि अगर इस तरीके से हम लेते हैं तो क्या होता है, ये ज़्यादा पेज हमारा लेगा ना। अब बॉस ने कहा कि इसे थोड़ा सा सजाओ, सजाना मीन्स इसके सामने लाओ, 1 2 3 4 5 6, तो ये भैया कैसे आएगा, है ना। बस वीडियो पे बने रहिए, अब एकदम वर्ड पे आसानी से काम करना आप सीख जाइएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको टैप कर लीजिए, जितना भी आपका नंबरिंग है, 6 हो 7 हो 8 हो 10 हो, पहले उसको आप टैप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको कहाँ चले जाना है, ये देखिए आपको पेज लेआउट में जाना था। कहाँ जाना था, पेज लेआउट में। और यहाँ पर आपका दिया हुआ कॉलम्स में जाइए, आपको क्या कर देना, 2 कर देना। क्या कर देना, 2, ये 1 है ना, इसको 2 कर देना। जैसे 2 कीजिएगा, ये देखिए भाई साहब ने उसे अपने से ही कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो आपका काम आसानी से हो गया ना।
चलिए ये तो हमने जान लिया कि यहाँ पर ये कमांड का भी हम लोग यूज़ इस तरीके से कर सकते, जबकि इसका कुछ और भी यूज़ है, अभी मैं आपको आगे ही बताऊँगा। चलिए बुलेट एंड नंबरिंग तो आपके समझ में आ गया समझ में। अच्छा, मैं और भी इसमें कुछ आपको और भी आगे बताता हूँ। जैसे मैंने इंटर मारा, जैसे मैंने ले लिया 1 ही मैं लेता हूँ। ये देखिए मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम इसमें मिलेगा बुलेट एंड नंबरिंग में। ये देखो, एक चीज़ पे गौर करो, आप गौर करोगे ये 1 2 3 4 जो आपका नंबर आया ये तो पूरा ठीक आया है ना। यहाँ में आकर के 11 12 ये आपका राइट साइड में ये लेटर में चला गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये पूरा सेंट्रलाइज हो, क्या हो, सेंट्रलाइज हो। तो ये कैसे होगा, अब इसका भी अलाइनमेंट सीखिए। इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कीजिए। ये देखिए जब इस पर क्लिक कीजिएगा ना ये नंबर पे, ये आपका ऑटोमेटिक सारा सेलेक्ट हो चुका। कोई बात नहीं, आइए होम में आइए। होम में आने के बाद आपको कहाँ चले जाना है, ये चाहे नंबर में जाइए चाहे आप बुलेट में जाइए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो हाईलाइटेड है हम लोग उसी में जाते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर आपका देखिए जब नीचे जब आप आते हैं ना डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, आपको इसके अंदर चले जाना। देखिए जब इसके अंदर जाइएगा तो यहाँ पर देखिए इसका अलाइनमेंट क्या दिया हुआ, लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, सेंटर ले लेना है। क्या लेना, सेंटर। ये देखिए अभी सब सेंट्रलाइज हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना। अब ये आपका खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। काम तो हर कोई करता है ना भाई, लेकिन काम करने का जो एक तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। जो जितना जानेगा वो उतने ही खूबसूरती से और उतनी ही तेज़ी से वो शीट को वो निकाल पाएगा। चलिए ये चीज़ भी हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग और भी आगे चलेंगे। अब हम लोग पेज नंबर कितना में भाई, 3 में। देखो 3 of 3 है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा। अब जैसा कि हमें कहा गया जो भी आपने टैप किया है भैया उसे पेज नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पेज नंबर। तो इसी में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हीडर एंड फूडर। हीडर का माने हो गया ऊपर का हिस्सा, पेज का ऊपर का, और फुटर का माने हो गया पेज का नीचे का हिस्सा। अब सवाल यह है कि आपको पेज नंबर कहाँ देना है, नीचे देना है या ऊपर देना है। तो कहाँ देना है, ऑफ कोर्स आपको नीचे देना है, ठीक है। अच्छा नीचे देना, तो नीचे कहाँ में देना है, ये देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पर आपको लाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पर डार्क, यानी कि ये मार्जिन का हिस्सा है। और ये जो हम जो देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा टैपिंग का, ये मतलब पेज का हिस्सा। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना ये आपका फूटर का हिस्सा दिख रहा है। बस इसी के बराबर में आपको कहीं पर भी 2 बार क्लिक कर देना है। देखो जैसे मैंने 2 बार यहाँ पर क्लिक किया तो ये आपका क्या हो गया, फूटर सेक्शन आपका खुल गया। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है, ठीक है। आप टैब भी मारोगे तो देखो यहाँ पर सेंटर में आ गया, जैसे टैब मारोगे यहाँ लेफ्ट में आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये फुटर आपका ऑप्शन एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर देखिए हीडर एंड फुटर का जो टूल्स है वो यहाँ पर आपका ओपन हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आइए, को कहाँ जाना, पेज नंबर में। कहाँ जाना भैया, पेज नंबर में। पेज नंबर में जाने के बाद अब यहाँ पर दिया हुआ टॉप पेज, बॉटम ऑफ पेज है ना आपका दिया हुआ। तो सिंपल सी बात है, अभी हम क्या लिए हुए हैं, बॉटम लिए हुए हैं ना, टॉप ने लिए हुए हैं। कहाँ पर लेना हुआ है, सेंटर में। तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेना है, यहाँ पर बना हुआ। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर 1 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये फुटर का हिस्सा, आपको इसके ऊपर 2 बार क्लिक करना। बोले तो अपने शीट के अंदर देखो, जैसे मैं 2 बार क्लिक करूंगा हम लोग पुराने अवस्था में आ गए। पेज नंबर 1 है, नीचे आइए। पेज नंबर 2 है और नीचे आइए पेज नंबर 3। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं और आपको इसमें एक मार्केबल चीज़ मैं बता दूं, पेज नंबर 3 है, अगर मैं इसका प्रिंट आउट लेता हूँ, कहीं गया पेज नंबर 3 किसी ने घुमा दिया तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि लास्ट का पेज खो गया है या किसी ने घुमा दिया है। इसीलिए पेज नंबर देने का एक तरीका होता है। जैसे 3 पेज है ना, हम कैसे देंगे, 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3। अगर लास्ट का पेज अगर मिसिंग हो जाएगा या किसी ने चुरा लिया तो वो सामने वाले को पता चल जाएगा कि लास्ट का पेज मिसिंग है। तो वो कैसे होगा, चलिए किसी भी पेज में वहीं पर आपको 2 बार क्लिक करना है। देखिए ये मैंने 2 बार क्लिक किया, 3 के बाद आ गए ना। अब आपको क्या कर, स्पेस देना है, यहाँ पर लिख देना OF ऑफ। और कितना पेज था टोटल, 3। हमारा टोटल कितना पेज था, 3 था। चलिए अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए जैसे आप नीचे आते हैं कितना है, 1 of 3, 2 of 3 और 3 of 3। मेरी बात क्लियर है, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। क्या, यानी कि हीडर एंड फुटर में हम जो चाहे लिखेंगे वो हर पेज पे आएगा।
ठीक है, अभी मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा कि आप हीडर एंड फूटर के ज़रिए आप कंपनी का जो लेटर पैड बनता है वो आप कंप्यूटराइज कैसे बना सकते हो, यानी कि प्रेस में छपवाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर पे ही बना लोगे। वो कैसे बनाओगे ये अगला पड़ाव में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने सीखा भाई, कुछ कुछ सीख ही रहे हैं ना, अच्छी बात है, मैं भी सीख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, इसे सेव करते भी चले जाना, जो भी आप काम कीजिए सेव करने का आदत आप ज़रूर रखिए। अच्छा, अब अगर कोई आपको टेक्स्ट या लेटर आपको इसे कलर करना है, उसका शेड आपको चेंज करना है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसे बंद करते हैं, एक सेपरेट पेज खोलते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि उसमें आप कंपनी का लेटर हेड या लेटर पैड जैसा बोलते हैं आप किस तरीके से बना सकते हो, इसे हम लोग बंद करते हैं। आपको पूरा वर्ड बंद नहीं करना, सिर्फ ये शीट को क्लोज करना। तो इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, Ctrl+F4, कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और F4 मारिए, ठीक है। ये आपका खुला हुआ है, वर्ड आपका बंद नहीं हुआ। अब न्यू खोलना तो Ctrl+N, चलिए नया खुल गया। याद है कि सबसे पहले मैंने क्या कहा था भैया, पेज सेटअप करना, तो जल्दी से आप क्या कीजिए, पेज सेटअप आप कर लीजिए और सीधे में आपको क्या लेना है, A4 ही लेना है, ये याद रखना। चलिए, ये आपका क्या है, हीडर है ना। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको 2 बार क्लिक कर देना, ये मैंने क्लिक किया। अब आपको इस पर डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन आपको कैसे करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में, आप जिस तरीके से फॉर्मेट आप बनाना चाहते हो। जैसे मैंने अपने ही कंपनी का नाम लिख दिया, दी अकाउंट्स, ठीक है। इसको कहाँ होना चाहिए भैया, सेंटर में होना चाहिए। तो होम में गए और यहाँ पर सेंटर पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, जो भी मुझे फ़ॉन्ट चाहिए मैं यहाँ पर से ले लूँगा। जैसे मैंने अल्जीरियन ही मैंने ले लिया, चलो फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने बड़ा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर कुछ अलग निकले, क्योंकि मेरे पास कलर प्रिंटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसका कलर ले लूँगा रेड। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब आपको आगे क्या करना है, अब आप आगे सीखिए। एंटर मार के नीचे आइएगा। अब आपको क्या करना है, कंपनी का जो एड्रेस वगैरह है उसको टाइप कर लीजिए। टाइम बचाने के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर ABCD मैंने यहाँ पर मार दिया, बराबर है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर से जा कर के कोई भी दूसरा फॉन्ट में ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारा क्या आ रहा है भैया, देखो कैपिटल आ रहा। अब यहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ पर सेंटेंस केस करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली आपको यहाँ पर टैप करना है अच्छे तरीके से। आप इसको टैप कर लीजिएगा और यहाँ पर जो भी कलर आपको लेना है वो ले लीजिए, अगर आपको कलर पर निकालना है तो। बाकी ब्लैक एंड वाइट है तो सबको वही रखिए, ब्लैक रखिए। अब इसको फॉन्ट को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ये मैंने कर लिया आपको बताने के लिए, क्लियर है। और भी अगर कुछ आपको देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप इंटर मारते जाइए, वो स्पेस आपका लेता चला जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने कंपनी का लोगो लाना है। क्या लाना भाई, कंपनी का लोगो लाना। तो कंपनी का लोगो लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ इंसर्ट में जाना है। चले गए, देखिए इंसर्ट में जाने के बाद आपको कहाँ चले जाना है, पिक्चर में। कहाँ चले जाना भैया, पिक्चर में। पिक्चर में जाइए, जहाँ कहीं भी आपका कंप्यूटर में इमेज फाइल आपका सेव है, आप उसको वहाँ से ले आइए। तो मैं कोई भी एक यहाँ से उठा लेता हूँ। मैं ऐड इमेज में गया, मान के चलो कि मैंने यही एक पिक्चर को मैंने उठा लिया, काफ़ी बड़ा है। अब मैं इसे क्या करूँगा, छोटा करूँगा। अरे भैया जितना ज़रूरत है छोटा करूँगा, ठीक है। अब ये देखो मैं दाएं बाएं कर रहा हूँ तो वो नखरा कर रहा, नहीं जा रहा ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, इसी पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रैप टेक्स्ट है, इसके अंदर जाइए। आपको यहाँ पर क्या ले लेना है, आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लेना है। क्या लेना, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे लीजिएगा आप इसको छोटा कीजिए और इसको ला करके जहाँ रखना है उसको आप रख दीजिए। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर इसे और थोड़ा दाएं बाएं होना चाहिए, आप इसको एडजस्ट इस तरीके से कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पर इसका फ़ोटो मैंने रख दिया, क्लियर है। आपको जो भी इसमें टेक्स्ट वगैरह ऊपर डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, वो उसको डालिए। अच्छा, एक चीज़ और, इसके साथ कुछ और भी सीखिए। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जब हम टैप करते हैं, ये देखो जब हम टैप कर रहे हैं ना दोस्त, तो ये क्या हो रहा है कि हमारा ये लेटर अंदर घुस रहा अंदर चला गया ना, ये तो गलत हो गया। Ctrl+Z मारिए। अब हम क्या करेंगे भैया, हमको लिखना तो है यहाँ पे, लेकिन ये मेरा जो टेक्स्ट है इसमें कुछ ना हो, क्योंकि ये मेरा अलाइनमेंट फाइनल है मान के चलो, और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देना है, ABCD कुछ लिखना था मान के चलो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कमांड और यहाँ पर सीखो। यहाँ पर चले जाना इंसर्ट में, देखो
मन चाहा जगह अगर आपको लिखना है, मन चाहा जगह, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखो दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, दिख रहा, हाँ दिख रहा, इस पर क्लिक करो। ये सब तितंबे में नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लो, जहाँ चाहो वहाँ ड्रैग करो और लिखो। देखो मैंने जैसे यहाँ पर ड्रैग कर दिया, इसको हम दाएं बाएं भी कर सकते हैं ना। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेड ऑफिस। अब आपको इसको जो भी बड़ा छोटा करना है आप इसको कर लीजिए। कैसे, यहाँ पर इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए, इसको बोल्ड कीजिए, जो करना है कीजिए, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ, यानी कि इस बॉक्स के अलावा ये देखो बॉक्स रह जाता है, लेकिन हमें बॉक्स नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सब पे छप के आएगा ना। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो डिज़ाइन है, हाँ है, और यहाँ पर फॉर्मेट है। देखो दो चीज़ यहाँ पर खुल जाता है। ये कैसे खुलता है, अभी देखो मैं बॉक्स के बाहर क्लिक करूँगा, ये सब हट गया, ये इसका डिज़ाइन खुला। अब मैं जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो ये इसका खुल गया, तो मैं फॉर्मेट में आऊँगा, आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है शेप फिल, अब मैं कर दूंगा नो फिल, तो प्लस ये जो शेप का जो आउटलाइन है इसे कर दो नो आउटलाइन, खत्म हुआ, हो गया ना। देखो अब इसको जहां आपको मूव करना है कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को आप जहां चाहो वहां आप क्लिक करके आप टैपिंग कर सकते हो, बराबर है। अच्छा, अब चलो जैसे मान के चलो ये मेरा अलाइनमेंट तैयार हो गया ना। अच्छा नहीं हुआ, फिर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। बाहर क्लिक करो दो बार मैंने बाहर क्लिक किया, इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ तो दिख रहा है ना। अब आप जैसे दूसरे पेज पे आइए, दूसरे पेज पे क्या मारने के लिए मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस इंटर। मैं जैसे ही आता हूँ देखो दूसरे पेज पर भी ऑटोमेटिक ही आ गया ना। यहाँ देखो 2 of 2। लेकिन अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ कमी है तो भैया अलाइनमेंट करो ना और बेहतर तरीके से यहाँ पर अंडरलाइन दो। चलो 2 बार क्लिक करो, यहाँ क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, इंटर मारता हूँ एक और यहाँ पर से क्या ले लेता हूँ, एक अंडरलाइन। अब देखो इंसर्ट में जाओ, कमांड सीखो। इंसर्ट में जाने के बाद आपको शेप में चले जाना है। शेप्स में जाने के बाद ये देखो आपको लाइन दिख रहा, हाँ जी दिख रहा, ये लाइन ले लो। जो भी आपका मार्जिन है आप वहाँ पर से इस तरीके से यहाँ पर लाओ, ठीक है। और शिफ्ट को दाब के रखो, क्या दाब के रखना, शिफ्ट को। इससे क्या होगा, आपका लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, माउस आपका कितनों भाग जाए। शिफ्ट को दाबो और माउस को प्रेस करो और दाएं चले जाओ प्रेम के 2.5 अक्षर में, ये देखो यहाँ तक। अब क्या करना, माउस को छोड़ दो, शिफ्ट को भी छोड़ दो, आ गया। अच्छा, अब क्या है कि भैया ये अपना कलर फुल ले रहा है ना। अब आपको क्या करना, लाइन को मोटा भी करना, पतला भी करना, ताकि वो दिखे भी तो। अब देखो इसका सिलेक्शन हटना नहीं चाहिए, हटेगा तो फिर आपका ये फॉर्मेट भी हट जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेट में ही हैं। अब आ जाओ शेप आउटलाइन में, क्या ले लेना है, कलर ले लो। क्या मतलब, ब्लैक कलर, हमने ब्लैक कलर ले लिया, ठीक है। फिर अगेन उसी में जाओ, हम लोग वेट में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, वेट। अब वेट में देखो ये सबसे पतला लिए हुआ है, इससे ही पतला है, तो हम क्या करेंगे, मोटा ले लेंगे। ये डिपेंड करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने ये वाला ले लिया, तो ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लाइन भी आना शुरू हो गया, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, बाहर में 2 बार मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखो टैप करने से पहले जैसे यहाँ पर क्या रहता है भाई, आपको पता है कि यहाँ पर क्या रहता है, रेफरेंस नंबर रहता है ना। और यहाँ पर आपका क्या रहता है, राइट साइड में आपका डेट रहता है। तो आप क्या करोगे, ये भी कहाँ लोगे, सीधी सी बात है, इसी के अंदर लोगे ना, इसी के अंदर लो। अब यहाँ पे इंटर मारा, ये जो लाइन है अब इसे इस तरीके से सेलेक्ट करो और इसको ऊपर कर दो। देखो ये मैंने अप एरो से इसे ऊपर कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आ गया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, होम में आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, तो भाई साहब लेफ्ट में आ गए। अब जैसे कि मैंने टैप कर दिया यहाँ पे रेफरेंस नंबर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से डॉट दे दिया। और इधर हमको क्या लिखना है भैया, डेट, इसको हमने इस तरीके से दे दिया। चलिए अब यहाँ पर डेट जो है, आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दो डी से पहले और स्पेस मार दो। स्पेस मारते हुए आगे बढ़ते हुए देखो नीचे आ गया, तो गलत हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस मारेंगे एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, इसका माने मैंने 9 स्पेस मैंने ज़्यादा मार दिया था। मेरी बात समझ में आई ना। आप चाहो तो इसको फ़ॉन्ट को साइज़ को छोटा भी कर लो, बहुत ज़्यादा आपका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा आपको लग रहा है तो छोटा करो, टेंशन नहीं लेना खाली। ये देखिए हो गया। अब आपको और इसे
दाढ़ी करना है तो यहाँ पर क्या करोगे, स्पेस मार के उसको यहाँ तक ले आओ ताकि वो बराबर दिखे, ज़्यादा हो जाता है बैक स्पेस मारो। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में गैप भी दे दो ताकि करके हम इसमें कुछ टैप भी कर सकें, लिख भी सकें। ये डिपेंड करता है ना हमारे ऊपर। मैंने इंटर मार दिया, अब तो ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं ये ज़्यादा आपका स्पेस हो गया है ना, अब एक इंटर ही है ना, अब आपको क्या करना है, अब देखिए इसके दूरी को आपको कम करना है, क्या करना है, कम करना है ना। तो कम करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वही लाइन स्पेसिंग में जाना है। लाइन स्पेसिंग में जाने के बाद ये जो आपका जो है ना, आपको इसको मल्टीपल में आना है और यहाँ पर आकर के 0.5 कर देना है। कितना कर देना, 0.5। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका ऑटोमेटिक कम हो गया ना, इसका दूरी उसने इसका कम कर दिया, हो गया। आप बाहर क्लिक कीजिए। देखिए एक मोटे तौर पे मैंने आपको बताया, ये जो आपका फूटर है एंड हीडर है, ठीक है, इसके ज़रिए में आप कंपनी का लेटर हेड भी बना सकते हो खूबसूरत अंदाज में, जैसा चाहो वैसा बनाओ। अब देखो हर पेज पे ये आपका छपा छपाई मिलेगा। अब बस क्या करना है, जो भी कंपनी का जैसे कि लेटर हेड है आप इसको यहाँ पर टैप कीजिए, जो भी ड्राफ्टिंग है आप इसको टैप कीजिए और टैप करने के बाद इसका प्रिंट आउट आप ले लीजिए, काम खलास। तो यहाँ तक भी हमने कुछ सीखा। अच्छा, अब हम लोग और भी आगे चलते हैं। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं भैया, अपना रेज्यूम बनाते हैं। रेज्यूम बनाते हैं तो उसमें ख़ास तौर से हम लोग टेबल का भी काम करते हैं। अब टेबल का काम करते हैं उसमें कभी कभी हम लोग मर्ज भी करते हैं, अनमर्ज भी करते हैं, है ना, कि कौन से टेबल में क्या होना चाहिए, तो वो हम लोग टैप करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा क्वालिफ़िकेशन, जैसे हम लोग का आता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर टैप कर दिया क्वालिफ़िकेशन, इंटर मारा, बराबर है। अब हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमें यहाँ पर देना है। तो आदमी क्या करते हैं कि वो बेसिकली वो टैप भी कर लेते हैं। वो टैप कैसे करते हैं, इंटर मारते हैं, नंबर 1 डालते हैं, फिर ये वो यहाँ भी इस तरीके से वो टैप कर लेते हैं। इंटर मारा, फिर यहाँ पर कुछ और टैप किया, फिर इंटर मारा, फिर यहाँ पर से हमने वो टैप कर लिया। यानी कि सबसे ऊपर आपका हायर क्वालिफ़िकेशन, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, यानी कि BCom 10+2 और मैट्रिकुलेशन, ये उसका यहाँ पर ब्यौरा देते हैं। ये तो हो गया सिंपल वे में। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हम लोग को टेबल पे काम करना होता है, टेबल हमें दिखाना है, तो वो कैसे होगा, चलिए तो हम लोग मिसाल ले रहे हैं कि अगर क्वालिफ़िकेशन हमें दिखाना है तो कैसे दिखाना है। अब हम लोग शुरू में आ जाते हैं। ये यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया, बैक स्पेस आपको मारना है, आपको ध्यान रखना, आपको चले आना इंसर्ट में। आप पहले काउंट कर लीजिए कि भैया हमें कितना टेबल देना है, यानी कि कितना रो रहेगा और कितना उसमें कॉलम रहेगा। हम लोग चले आते हैं टेबल में, इंसर्ट में है टेबल, याद रखिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐसे भी आपका शॉर्टकट दिया हुआ, ये देखो कर्सर घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, आपको पता चल जाएगा कितना, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो 6/1 बोले तो आपका 6 आपका कॉलम है, 1 रो है। जैसे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपका ये भी बढ़ता चला जाएगा। मान के चलेगा हमें इतना ही चाहिए, तो यहाँ पर ला के छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका Ctrl+Z मारो। दूसरा क्या होता है, इंसर्ट टेबल। क्या होता है, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पर जितना टैप करोगे उतना नंबर ऑफ कॉलम होगा और उतना नंबर ऑफ रो हो जाएगा, टेंशन नहीं है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर मैं उतना ही रखता हूँ, 5/2 रखता हूँ। चलिए अब जैसे कि हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया, डिग्री डाल दिया, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, डिवीज़न और परसेंटेज। ये मैं आपको एक मोटे तौर पे एक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि देखिए टेबल पे काम कैसे होता है। अब जैसे कि डिग्री क्या था, मान के चलो कि मेरा था BCom, मैंने इस तरीके से टैप कर लिया। बोर्ड था TMBU, पासिंग ईयर था 2010 मैं मान लेता हूँ, डिवीज़न था फर्स्ट और परसेंटेज था 70%। आप टैप मार दिएगा, आपका क्या होगा, एक नया आपका यहाँ पर रो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो जैसे मैंने टैप मारा एक नया इंसर्ट हो गया। यहाँ पर ICOM टैप आप करते हुए टैप मारते जाइए, बढ़ते जाइए। देखो मैं टैप मार रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से आपको टैप फिर मारना है। फिर यहाँ पर आ गया आपका मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन। ये देखो मैं टैप मार रहा हूँ, लिख रहा हूँ, टैप मार रहा हूँ, लिख रहा हूँ। काम खत्म हुआ, हाँ जी हो गया। अब तो नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, तो इसका माने अब हमें टैप मारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टैप मार देंगे तो और हमारा एक एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अभी हमारा टेबल का काम ख़त्म नहीं हुआ। टेबल को समझना आपके बहुत ही ज़रूरी है। चलिए Ctrl+Z मारिए। अब जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, काम यहाँ पर फाइनल हो गया, सेव भी हमने कर लिया। अब कहीं कहीं पर हमें रो इंसर्ट भी करना पड़ेगा और कहीं कहीं पर से कॉलम भी इंसर्ट करना पड़ेगा।
कभी कभी डिलीट भी करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना है, जहाँ पर लाना है आप उस पर राइट क्लिक कीजिए। देखिए राइट क्लिक जैसे करते हैं यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आता है, हाँ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, यानी कि इंसर्ट, आपको अगर कॉलम इंसर्ट करना है कहाँ, लेफ्ट में, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। राइट में करना है तो ये, और अगर रो आपको ऊपर लाना है तो इस पर, रो अगर नीचे लाना है तो इस पर। तो आप मनचाहे हिसाब से भी आप टेबल में कुछ ला भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब जैसे कि हमें क्या करना है, मान लेता हूँ कि हमें एक कॉलम चाहिए था, कहाँ चाहिए था भाई, लेफ्ट में, किसके, पासिंग एयर से पहले चाहिए। तो भैया मैंने वहीं पर क्लिक किया था ना, ये देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक यहाँ पर आपका कॉलम इंसर्ट हो गया। अब जो भी आपका यहाँ पर लिखना है वो लिखिए, मसला क्या, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और सीखिए, जब हम लोग जब काम करते हैं तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि टेबल को मर्ज भी करना पड़ता है, टेबल को मर्ज भी करना पड़ता है। तो कैसे मर्ज करना है, अभी मैं एक्स्ट्रा मैं टेबल में यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देखो ये मैंने एक्स्ट्रा 2 टेबल मैंने इंसर्ट किया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, कुछ भी लिखा, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंगो लिखा, मैं नीचे आ गया, यहाँ पर लिखा मैंने एप्पल। अब इस दोनों का जो भी इसके बारे में लिखना है वो एक ही है। अब वो हमें कहा जा रहा है कि आप इसको अलग अलग नहीं लिखिए, मतलब 10%। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। अब ये क्या है कि दोनों में सेम ही है ना, आपको क्या करना, टेंशन नहीं लेना, बस इसको दोनों को इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आएगा मर्ज सेल, आया, हाँ जी आया, ये देखिए, ये देखिए मर्ज हो गया, आपका मर्ज हो गया ना। अब बात है इसे अलाइनमेंट करने का, अभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अब वन टाइम में कैसे इसको अलाइनमेंट कीजिएगा, कैसे इसके दूरी को बढ़ाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वर्ड अगर आप सीख रहे हो तो ये चीज़ तो हो गई ना। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि हमें मनचाहा टेबल इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करना वो चीज़, कहीं पर भी क्लिक कीजिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ देखिए आपका टेबल टूल्स खुल गया ना, क्यों खुला, आपने इस पर क्लिक करके रखा है। यहाँ पर चले ये डिज़ाइन में चले आइए, कहाँ आइए, डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ड्रॉ टेबल, देखिए अब जहाँ पर अब इसे ड्रैग कीजिएगा, ये देखिए मैंने किया, बन गया, ये सब में अब आपका लिखाएगा। ये देखो मैंने जैसे यहाँ पर कर दिया ना। आप ये इस तरीके से भी काम कर सकते हो, एक बार एस्केप मारोगे ये ख़त्म हो गया। देखो यहाँ पर भी लिखा रहा है, यहाँ पर भी लिखा रहा है, टैब मारते ही ये देखिए लिखा रहा है ना। इसका माने जहाँ में हम चाहेंगे, जिस पोजीशन पे चाहेंगे वहाँ पर हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, आप डिलीट भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो इरेजर दिया हुआ, इसको लीजिए और यहाँ पर इसे क्लिक कीजिए। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया हट गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ये देखो हट गया ना। तो हम इसमें ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। चलिए Ctrl+Z में मारता हूँ, पहली अवस्था में आता हूँ। अच्छा, जब इतने तरीके से काम हो जाएगा, अब आपको क्या करना, अलाइनमेंट करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अब देखिए अभी हमारा ये भाई साहब दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है, बोले तो इरेजर। अब ये हटेगा कैसे, या तो दोबारा क्लिक कर दो, बाबा साहब हट गए। अगर नहीं भाई साहब हटते तो इसके मारते कीबोर्ड से। अब यहाँ मैंने इसे इस तरीके से, क्योंकि हेडिंग है ना, सेलेक्ट कीजिए, होम में जाइए, इसे बोल्ड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बोल्ड, और फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए ताकि खूबसूरत लगे। अच्छा, अब इसे अलाइनमेंट करना, अब आपको क्या करना, अब मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना, ये जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। इसमें देखिए सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। जो लीजिएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको सबको सेंटर पर रखना तो सेंटर पर रखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको एक एक करके कहाँ रखना चाहते हैं। अगर सबको सेंट्रलाइज करना है तो सबको कर दो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सबको सेंट्रलाइज कर दिया। एक चीज़ और सीखिए, यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, एक और देखिए ऑटो फिट। यहाँ पर 3 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला दिया हुआ है ऑटो फिट टू कंटेंट, दूसरा दिया हुआ ऑटो फिट टू विंडो, और तीसरा दिया हुआ फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये टेबल में आपका बहुत ज़्यादा काम आता है। वो कैसे काम आता है, अभी देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अभी मैं ले रहा हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट। देखो जैसे ही मैं इसको लूँगा तो जितना हमारा कंटेंट का लंबाई चौड़ाई है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। जबकि आप बाहर क्लिक करते हो तो ये देखो हमारा विंडो का साइज़ इतना, बोले तो हमारा यहाँ तक है, इतना स्पेस खाली जा रहा है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं इतने ही मेरा सही है तो यहाँ पर क्लिक करो,
इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर आकर के इसे अलाइनमेंट में, होम में आकर के इसे सेंट्रलाइज कर दो। ये देखो आपका बीच में आ गया, कोई मसला नहीं, ऐसे भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जितना पेज की चौड़ाई है वो पूरे में समा जाए, तो आपको क्या करना है, इसके लिए इस पर भैया राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऑटो फिट में जाना है। ऑटो फिट में जाने के बाद आपको क्या कर देना, ऑटो फिट टू विंडो। ये देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वो क्या करेगा, अपने से वो एडजस्ट कर देगा, चाहे उसमें छोटा लिखावट हो या बड़ा लिखावट हो। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ फिक्स्ड कॉलम विड्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिया हुआ था ना। अब जैसे मैं देखो इस पर टैप कर रहा हूँ कुछ, यहाँ में ये सबसे ऊपर में कुछ भी मैं टैप कर रहा हूँ, ये देखो टैप कर रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, जब मैं टैप कर रहा हूँ तो ये मेरा अलाइनमेंट भाग गया ना। देखो ये बड़ा हो गया भाई साहब, ये छोटा, फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर ये भी छोटा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं Ctrl+Z मार रहा हूँ, पहले अवस्था में हम चाहते हैं कि ये मेरा अलाइनमेंट फाइनल है। अब कितनों भी लेटर बढ़े ये ख़राब नहीं होना चाहिए, नीचे आ जाए लेकिन दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इस पर रह कर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद चले जाइए ऑटो फिट में, आपको क्या करना, फिक्स्ड ये वाला ऑप्शन लेना। ये देखो ले लिया, अब टैप करूँ, देखा फ़ायदा। अब आपका अलाइनमेंट क्या हो रहा है, भाग नहीं रहा है भैया। अब जो लेटर जो हम जो इसमें घुसेड़ रहे हैं वो तो उसी के अंदर नहीं दिखेगा ना, वो तो दिखेगा, तो वो कहाँ एडजस्ट होगा, तो नीचे, ना कि दाएं बाएं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखो, ये मेरा हेडिंग भाई साहब इतना बड़ा हो गया, देख रहे हो ना डिस्टेंस, ये जो है छोटा छोटा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सब एक जैसा हो तो क्या करोगे, नहीं ये बड़ा होना चाहिए, बाकी सब उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि पेज अभी काफ़ी खाली है ना। तो ये कैसे होगा, अलाइनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट आपको कितना अच्छा आता है वर्ड में। इस पर फिर इस तरीके से आप क्लिक कीजिए, देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ आइए लेआउट में, लेआउट में आने के बाद यहाँ देखो हाइट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा, हाँ जी दिख रहा। बस ऊपर में आप इसको बढ़ाते जाओ, देखो जैसे क्लिक करोगे देखो बढ़ रहा ना, बढ़ रहा है, सब एक जैसा हुआ ना। ऐसा भी हो सकता है। अब बोलोगे नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, कम करो उस्ताद, टेंशन नहीं है। ये देखो कम हुआ, और कम करना है तो और कम कर दो, ठीक है। ऊपर वाला ठीक है, हाँ नीचे वाला भी ठीक है, इतना अलाइनमेंट चलेगा। अब ये सुंदर दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप इसमें भी अलाइनमेंट कर सकते हो। अब देखिए और भी इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमें टैब में तो दिखाना ही होता है ऐसे कि ऊपर में हेडिंग होनी चाहिए और नीचे में उसके बारे में होना चाहिए, जैसा कि ये आपको दिख रहा। लेकिन कभी कभी फॉर्मेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए दोस्त, ये जो दिख रहा है ना बॉर्डर, ये नहीं दिखना चाहिए। फॉर्मेट ऐसा ही हो लेकिन बॉर्डर ना दिखे, तो क्या करोगे, आप पहले टैप कर लो। ऐसा बहुत काम होता है वर्ड में, ठीक है। आप इसे टैप कर लो, कोई बात नहीं, आप इसे इस तरीके से सेलेक्ट करो, कर लिया। अब यहाँ पर जो जहाँ पर आपका बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ, होम में चले जाओ, कोई बात नहीं, होम में जाओ और यहाँ जाने के बाद ये देखो बॉर्डर अभी आपका इसका हाईलाइटेड है, इसके अंदर जाओ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा नो बॉर्डर, क्या दिखेगा, नो बॉर्डर, कर दो, देखो हो गया ना। अब आपका प्रिंट में बॉर्डर नहीं आएगा, क्लियर है। और अगर आपको बॉर्डर अगर लाना था उसके बाद तो कोई बात नहीं है, उसको फिर इस तरीके से सेलेक्ट करो, अंदर में जाओ और कर दो ऑल बॉर्डर, यहाँ पे सब में बॉर्डर आ गया। तो ऐसे भी आपका काम होता, मैंने बोला ना काम का कोई अंत नहीं है, जितना काम करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। इसके और भी आगे हम लोग अगर सीखते हैं, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि भैया हमने टैपिंग तो कर लिया, अलाइनमेंट भी हमने बना लिया। अब हमें किसी लेटर को ढूंढना है, क्या करना है, लेटर को ढूंढना है। अब पेज बहुत सारा है तो कैसे ढूंढेंगे। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर टैप किया मैट्रिक, क्या टैप किया, मैट्रिक। अब मान के चलो कि ये पेज आपका बहुत ज़्यादा, अभी तो सामने में दिख गया ना बहुत ज़्यादा पेज है, तो क्या करोगे, कोई बात नहीं, होम में ही रहो। इसमें एक आपका कमांड दिया हुआ फाइंड, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। देखो मैं फाइंड में ओपन करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर टैप कर दिया, जैसे कि मैट्रिक MATRIC, देखो यहाँ पर ऐसे भी वो आपको हाईलाइट करके बता देगा कि वो कहाँ है, मैट्रिक है, उसने यहाँ पे दिखा दिया। इंटर जैसे मारोगे आपका कर्सर भी वहाँ पर चला गया ना। अब मैट्रिक जहाँ जहाँ होगा वो वहाँ आपको कर्सर लेकर के जाएगा, ठीक। ये तो क्या ढूंढने की बात।
अब आपको ऐसा करना है कि जहाँ जहाँ मैट्रिक है वहाँ वहाँ मैट्रिकुलेशन हो जाए। तो वो कैसे होगा, अब आपको चले जाना है कहाँ, रिप्लेस में है, रिप्लेस में देखिए जब रिप्लेस कीजिएगा तो आपको इस तरह का यहाँ पर ये कमांड का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसको भैया ख़त्म कीजिए। अब यहाँ पर जैसे कि आपको ढूंढना तो पहले फाइंड कीजिए, फाइंड में आप टाइप कर लीजिए, ठीक है, और रिप्लेस में आइए कि मैट्रिक के जगह पर आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको, मैट्रिकुलेशन। अब यहाँ पर देखिए, अब एक एक करके आप फाइंड भी करते जाइए। जैसे मैंने क्या, फाइंड नेक्स्ट, आपको यहाँ दिखा, हाँ दिखा, रिप्लेस कीजिए, हाँ रिप्लेस कीजिए, देखिए यहाँ पर हो गया मैट्रिकुलेशन। अभी एक था, काम हमारा ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर आपका दर्जनों रहता तो आपका ये 1 बाय 1 करके हो जाता, और एक बार आप कमांड मार देते रिप्लेस ऑल, तो पूरे पेज में जहाँ जहाँ मैट्रिक होता वो सारा का सारा मैट्रिकुलेशन हो जाता। लेकिन आपको काम करते वक्त ये ध्यान रखना है, अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो जो आपको नहीं भी करना था वो भी हो जाएगा। इसलिए जब आप कहीं पर प्रोफेशनली आप काम करो तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में भी रखो, कहीं आपसे गलती से भी गलती ना हो जाए। ठीक, चलिए ये तो हमने सीखा, फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में हमने सीख लिया। चलिए अब हम लोग आगे एक चीज़ और जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था क्वालिफिकेशन, लिखा था ना, ये हेडिंग है ना भाई। तो अब हम लोग इस पर स्पेशल कमांड देते हैं। क्या कमांड देते हैं, जैसे एक स्पेशल हमने कमांड दिया कि भैया हमने इसका कोई भी एक तो फ़ॉन्ट ले लिया यहाँ पर, जैसे मान के चलो ये फ़ॉन्ट ले लिया, इसे हमने बड़ा कर दिया, इटैलिक कर दिया, और इसे हमने कलरफुल भी कर दिया। बोले तो कलरफुल, बोले तो रेड ले लिया। हम कलर प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमने लिखा यहाँ पर एक्सपीरियंस, क्या लिखा, एक्सपीरियंस लिखा ना भाई। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये था वैसे ये भी हो जाए, तो कैसे होगा, बस कुछ नहीं करना, मैं आपको कमांड बता रहा हूँ। अब आपको इसको यूज़ करना है कि कहाँ पर इसे आपको यूज़ करना है। ये देखो, मैंने कोई भी एक टेक्स्ट, कोई भी एक लेटर या पूरा ही हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया। यहाँ फॉर्मेट पेंटर आपको मिलेगा होम में, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक तरह का ब्रश बन गया, ब्रश बन गया ना। आप इसको जहाँ पोतना है पोत दीजिए। ये देखिए, ये मैंने इस पर ओवरराइट कर दिया, ये देखिए बन गया ना। इसका नाम है आपका फॉर्मेट पेंटर, यानी जो भी आपने बनाया है आप इस कमांड को लीजिएगा तो ये आपका वैसे ही बना देगा। एक तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, अपना थीसिस बनाते हैं या स्कूल के लिए कोई, अगर हम लोग कोई बुक वगैरह तैयार कर रहे हैं तो फ्रंट पेज हमें बनाना होता है ना। फ्रंट पेज ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सभी के लिए। तो वो भैया कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें जो हम लोग जो लेटर वगैरह टाइप करते हैं, गोल गोल टाइप करते हैं, है ना, मोटा मोटा टाइप करते, वो कैसे होगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं इसके लिए दूसरे पेज पर हम लोग आ जाते हैं। ये हम लोग आ गए, ठीक है। अब जैसे कि आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। क्या मिलेगा, वर्ड आर्ट। वर्ड में आने के बाद जो भी आपको यहाँ पर से आपको टेक्स्ट या लेटर पसंद है वो ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे यही लिखा हुआ, अब आपको क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट को आप साइज़ को बड़ा कर लीजिए। जितना आपको बड़ा करना है आप यहाँ पर से आइएगा, ये इस तरीके से आपने बड़ा कर लिया, ठीक है। अब आपको जो भी इफ़ेक्ट इस पर आपको देना है, आपको जिस तरह का लेटर चाहिए आप फॉर्मेट में आइए, अब इसको बना लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका टेक्स्ट फील आपका दिया हुआ है। जैसे मान के चलो कि आपने रेड ले लिया, यहाँ पर उसका आउटलाइन आपको कैसा चाहिए, आउटलाइन आपने इसका ब्लैक ले लिया, है ना, अगर आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, अब इसको क्या कर दिए, नो फिल कर दीजिए। ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। ये शेप का जो आउटलाइन है ये अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसको नो आउटलाइन कर दीजिए। बहुत सारा कुछ है, आप घर पर रह करके अगर आप इसको सीखिएगा, एक एक को अगर आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आप बहुत कुछ सीख जाइएगा। एक एक कमांड को आप इसे क्लिक करके देखिए। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से कर्व करना है ना। तो कर्व करना तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पर रहना है, ड्राइंग्स टूल्स में ही रहना, आपको चले जाना टेक्स्ट इफेक्ट। आपको ये देखो, आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके दिख रहा है, यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन ये ले लेना। और ये बहुत सारे कुछ इसमें दिए हुए, आपका शेडो है, ये है, ग्लो है, आपका 3D है, आपको कैसा कैसा लिखना है, इसमें बहुत कुछ आपका दिया हुआ है। आप चाहो तो अब इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं आ रहा हूँ उस पर, ये इस पर, ठीक है। ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है कि ये आप इसे बढ़ा सकते हो। ये कैसे, ये देखिए मैंने जैसे बड़ा मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये और भी कर्व होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो नीचे है ना, आपको इसे खींचना। जैसे जैसे आप खींचोगे ये क्या होगा, वैसे वैसे ये आपका ये आपका कर्व होता चला जाएगा, ठीक है। और कर्व करना है तो और इसको नीचे यहाँ पर इस तरीके से आप खींचो। ये हो गया ना, तो हमारा काम तो बन गया, ठीक है। अच्छा, अब बाहर क्लिक कर दो, ये हमारा काम हो गया। अगर आपको और भी इससे अगर बड़ा करना है तो यहाँ पर जा करके फ़ॉन्ट का जो साइज़ है आप उसे बड़ा कर लो, ठीक है। ये देखो
बड़ा हो गया ना। तो ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि इसके अंदर में आपको अपना कोई भी लोगो आपको अगर सेट करना है, तो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। देखो जैसे हम लोग बाहर क्लिक करते हैं तो ये हमारा कर्व हो गया, ठीक है ना। तो इसी अवस्था में आपको क्या करना है, अपने इमेज को आपको इंसर्ट करना है। कभी कभी आप क्या करोगे कि यहाँ अगर इसके अंदर अगर आप क्लिक कर देते हो, ये देखो ये इसका रेंज है ना, बॉक्स है, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं आपको एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यही ले लिया, ठीक है। जब हम लोग इसे ले लेते हैं, हम लोग इसे छोटा भी कर देते हैं, छोटा मैंने कर दिया। अब मैं चाहूँ कि मैं इसे यहाँ पर रखूँ तो वो नहीं रह रहा, देख रहे हो ना, क्योंकि ये इसी के अंदर आ गया और ये भी हमारा ख़राब हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना। चलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये इसके बाहर क्लिक करना है, इसके रेंज के बाहर। तो मैंने बाहर क्लिक कर दिया, ये हमारा ठीक आ रहा। अब अगेन हमें जाना इंसर्ट में, पिक्चर में जाना है और यहाँ पर से हमें अपना कोई भी एक इमेज ले लेना, ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसे छोटा करना। ये देखिए मैंने छोटा कर लिया, छोटा कर लिया। अब आपको क्या करना, जब इस पर जब हम लोग सिलेक्शन हमारा रहता है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, रैप टेक्स्ट। अब इस पर जाइए, क्या कर दीजिए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए और इसको छोटा कर लीजिए। जितना बड़ा आपको लोगो चाहिए अब इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो हो गया ना, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें ऐड करके, जैसे कि हम लोग जब पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर का टूल्स भी ओपन हो जाता है। आप पिक्चर में आपको जैसा इफ़ेक्ट देना है आप यहाँ पर उसे दे सकते हो। ये आप इसको घर पर अपना कर लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा आप क्या क्या इस पर कर सकते हो, इफेक्ट दे सकते हो। प्लस जो भी आपको इसमें कलर देना, देखो पिक्चर का जो भी कलर देना वो यहाँ पर ले लीजिएगा। आपको कंट्रास्ट करना है, जो भी आपको यहाँ पर करना है वो पिक्चर का इफेक्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे घर पर आसानी से कर सकते हो। मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर पिक्चर को क्रॉप करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, जैसे कि मैं अपना ही मैं सिर्फ फ़ोटो निकालता हूँ। अब देखो मैं इसको इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर से इसको इस तरीके से मैं कर दूँगा। मैंने पिक्चर को पहले से बहुत छोटा कर दिया था, देखो हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, इसे बड़ा कर दूँगा, तो ये सिर्फ देखो हमारा ही फ़ोटो आया ना। तो मैंने इसे कहाँ से निकाला भाई, उसी पिक्चर से मैंने क्रॉप करके मैंने निकाल लिया। अब इसमें जो भी आपको इफ़ेक्ट वगैरह देना है वो दीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे, देखिए ठीक है ना। तो ये सारा काम अब वर्ड में आप आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग दूसरे पेज में आ जाते हैं। दूसरे पेज में आने के बाद जैसे इंसर्ट में हम लोग आते हैं तो यहाँ शेप में हम लोग जाते हैं। शेप में आपको जैसा शेप पसंद हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर से ये वाला शेप ले लिया। अब इसको मैंने ड्रैग कर दिया, इस तरीके से कर दिया ना। अब इसके अंदर जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर से टैप कर लो, जैसे हे दी अकाउंट्स, ये जैसे मैंने टैप कर लिया, कर लिया ना। अब आपको जो भी आपको छोटा बड़ा करना है आप इसको कर लीजिए, जितना बड़ा आपको लेटर चाहिए। और जो भी आपको अलाइनमेंट करना है, आपको याद रखना है सबके लिए अलाइनमेंट अलग अलग नहीं है, सबके लिए सेम ही है। यहाँ होम में आइए, इसके अंदर जाइए, आपको क्या कर देना, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखो हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, बड़ा साइज कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब इस पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्मेट में आइए, जैसा आपको यहाँ पर अच्छा लगे आप यहाँ पर से कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड में बहुत कुछ है, आप अगर एक एक कमांड को अगर आप सीख ले तो अच्छे तरीके से, तो और भी अच्छे लेवल में आप इसका काम करना सीख जाओगे। अब जैसे मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, अब मैं जैसे इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा लेटर बड़ा नहीं, और मैं चाह रहा हूँ कि जितना किनारे मार्जिन है इसकी वो भी मेरे टेक्स्ट में समा जाए। राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, आपको चले जाना है फॉर्मेट शेप में। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद आप कहाँ चले जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में। ये देखिए ये इसका इंटरनल मार्जिन होता है, ये अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ से बता रहा हूँ। इंटरनल मार्जिन को क्या कीजिए, 0 कर दीजिए। देखिए मैंने सबको 0 कर दिया। अब इसको ओके कीजिए। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम जितना भी साइज़ हमारा बढ़ना होगा वो बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ा ना, ये 16 है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं 14 कर दूँगा। और यहाँ पर मैं चला जाऊँगा पैराग्राफ में, यहाँ पर 1.15 लिए वो और मुझे करना तो मैं इसे 1 कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब फ़ॉन्ट को छोटा है तो मार्जिन को मद्देनज़र रखते हुए आप फ़ॉन्ट को साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। अब हो सकता है आपके मन में ये भी सवाल हो कि जो भी हम टाइपिंग करेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी हम कैसे करें, ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया, नीचे कहीं पर भी आ जाता हूँ, अभी मैं इंग्लिश टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ ये टाइप किया। अब मुझे यहाँ पर से हिंदी टाइप करना, तो हिंदी टाइप करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि आपके कंप्यूटर में हिंदी फ़ॉन्ट का इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं वो किसी का भी वीडियो देख लीजिए। आपको कंट्रोल पैनल में जाके फ़ॉन्ट पर जा करके
आपको क्या करना है, हिंदी जो फ़ॉन्ट है वो वहाँ पर से आपको इंस्टॉल कर लेना है, वो आपका हो जाएगा। जैसे मेरे से बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पर से जैसे कि मैंने यही ले लिया अरविंद योगेश। अब यहाँ पर से मैं टैप करूँगा, जैसे अपना ही नाम मैं टैप करूँगा, मोहम्मद, है ना, शफ़ी, ये देखो हो गया ना। अब मैं कंटिन्यू में अगर मैं लिखता जाऊँगा तो ये हमारा काम होता जाएगा। अब मुझे यहाँ पर से हिंदी टाइप करना, तो क्या करना है, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर से भी जा करके जो फ़ॉन्ट चल रहा था टाइम्स न्यू रोमन वो भी ले लोगे, तो आपका हिंदी से क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं हिंदी में टैप करता रहूं और मैं क्या शॉर्टकट मारूं वो इंग्लिश हो जाए, तो आपको क्या करना था, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। देखो जैसे मैं टैप कर रहा हूं, ये आपका हिंदी टैप हो रहा है ना, आप इसे क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल दाब के रखिए और स्पेस मार दीजिए। ये देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल दाब कर रखा, स्पेस मारा, तो ये हमारा इंग्लिश फॉन्ट में बदल गया। आपको क्या करना है, बस इसमें जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर टैप कर लीजिए, तो आपका हिंदी का भी काम हो रहा है और इंग्लिश का भी काम हो रहा है। चलिए, अब वर्ड में क्या क्या होता है कि जब हमको टैप करते हैं तो बहुत सारा जो लिखावट होता है, जो लेटर होता है, वो हमारे कीबोर्ड में होता ही नहीं है। तो वो कहाँ से आएगा भैया, सिंबल से आएगा। आपको इंसर्ट में जाना, यहाँ पर देखो सिंबल है, हाँ है, सिंबल में आप चले जाओ प्रेम से। यहाँ पर आपको जो लेना है अल्फ़ा बीटा गामा वो आप यहाँ पर से ले सकते हो, नहीं तो मोर सिंबल में चले जाओ। यहाँ पर देखो आपको जैसा लेना है आप वहाँ पर से वैसा ले सकते हो। आप यहाँ डाउन एरो से आते जाओगे, यहाँ पर से वो आपको दिखता चला जाएगा, क्योंकि ये लेटर आपका कीबोर्ड में है ही नहीं, लाओगे कैसे, तो कहाँ से आएगा, तो यहीं से आएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा जो कुछ भी है, आप इसे जैसे कि मैं इसे, ये जो आपका यूरो का साइन है मैंने इंसर्ट कर लिया तो यूरो का साइन आ गया। अब इसे क्या करेंगे, क्लोज कर दिया ना। अब बाकी जो भी आपको लिखना है ना, वो यहाँ पर आप लिख लो, दिस इज़ यूरो, लिखा ना। तो ये सिंबल लाने का काम कहाँ से होगा, यहीं से होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग वर्ड में कुछ और भी सीखते हैं। तो भैया इसे हम लोग करते हैं बंद और एक नया हम लोग शीट खोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग टैप करते हैं तो एक ही पेज को हम लोग हाफ ऑफ कर देते हैं, या एक ही पेज को हम लोग 3 हिस्से में बांट देते हैं। तो वो कैसे होगा, आपको क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, पेज सेटअप, याद रखिएगा पेज सेटअप आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमें कहाँ चले जाना है, ये जो दिख रहा है ना कॉलम, देखिए 1 2 3 है, आप कॉलम में बढ़ भी सकते हो, यानी तो मोर कॉलम में चले जाओ। मोर कॉलम में जाने के बाद जैसे कि 2 मैंने ले लिया, तो आपका क्या होगा, एक ही पेज आपका 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यहाँ पे 3 है। आप नंबर कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये इस तरह का भी अलाइनमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा आप चाहो वैसा लो। जैसे मैंने 2 लिया, ठीक है। अब अगर इसके बीच में लाइन चाहिए तो ले लो, ले लिया। अब यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, जो लाइन का जो स्पेसिंग है आप इसे घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, बराबर है। अब इसको करो ओके। अभी आपका लाइन नहीं दिख रहा है ना, अभी आपका दिखेगा। अब जैसे मैं टैप में कुछ कर रहा हूँ, ये देखो मैं टैप करते 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 मैं इस वाले पेज में आ गया। ये देखो, ये मैंने टैप किया, अब देखो जैसे भी इंटर मारूंगा इस वाले पेज में आ गया, ये देखो। तो एक पेज में आप उसको कई हिस्से में बांट सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। ऐसा हम लोग भी काम करते हैं। अब जैसे कि हमें इसे नीचे लाना था, दोनों के एक साथ, अब देखो कैसे आएगा ये। अब आपको ये जो है ना, इसके पहले आपको क्लिक कर देना। ये देखो जैसे हम इंटर मारेंगे आपका दोनों एक साथ नीचे आ गया, बराबर है। अब आप चाहते हो कि भैया ये लाइन दिखे ही नहीं और बीच में हमारा हेडिंग आ जाए, क्या आ जाए, क्योंकि बीच में आप ऐसे हेडिंग तो नहीं ला पाओगे ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद है मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट बॉक्स हमने आपको बताया था। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लाइन को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो वही जाएंगे पेज लेआउट में, कॉलम्स में, मोर कॉलम्स में, और यहाँ पर लाइन बिटवीन को कर देंगे अनचेक, काम खलास, ठीक है। अच्छा, अब फिर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ देखो टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और जितनी दूरी में हमको चाहिए उतना हम इसको ड्रैग कर लेंगे, कर लिया। अब बाकी जैसे हमको लिखना था दी अकाउंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर से इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ हम फ़ॉन्ट का साइज़ को बड़ा कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए। यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ को लेंगे जो भी हमको चाहिए, ये जैसे कि हमने ले लिया ना भाई। अब हमें कहाँ इसे लाना है, तो सेंटर में लाना, ये देखो मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि हमें आउटलाइन को हटाना था, यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे शेप आउटलाइन लेंगे, कर देंगे नो आउटलाइन, देखिए
आपका बनाना। तो ये सारे कमांड को अगर आप समझ जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको वर्ड में कहीं पर भी आपको काम करने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने वर्ड के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर ली होगी। इसके बावजूद भी आपको वर्ड में कहीं पर भी काम करने में अगर दिक्कतें या परेशानी आ रही हैं तो आप हमसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।